दोस्तों पिछले कई हफ्तों से फ्रांस के बहुत से शहरों में आपको इस प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशंस होते नजर आएंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा लाए गए एक हेल्थ पास के अगेंस्ट। फ्रांस में एक नियम कानून लागू किया गया है, एक हेल्थ पास लागू किया गया है। तो अगर आपको फ्रांस में किसी रेस्टोरेंट में एंट्री लेनी है, थिएटर में एंट्री लेनी है, सिनेमा में एंट्री लेनी है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में जाना है, लार्ज शॉपिंग सेंटर में जाना है, तो आपका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है या फिर आप कोरोना टेस्ट करवाइए। अब देखिए इस प्रकार के जो आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत से देशों में लगाए गए, हमारे देश में भी लगाए गए। आप फ्लाइट पकड़ के जाओगे तो आपसे कोरोना नेगेटिव टेस्ट मानेगा। लेकिन ओवरऑल ये हेल्थ पास में ऐसा बोला जा रहा है कि फ्रांस की सरकार वैक्सीनेशन पे बहुत फोकस कर रही है और हर देश में एक तबका आपको ऐसा मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से थोड़ा दूर भागता है। और इस तबके का यह बोलना है कि मिस्टर मैक्रोन, वी डोंट नीड योर हेल्थ पास। इस तबके का यह बोलना है कि हमारे पास एक राइट है कि हम वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते, हमारे पास एक राइट है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमें आपके इस हेल्थ पास की जरूरत नहीं है। ना आप हमको वैक्सीन लेने के लिए फोर्स कर सकते हो और ना ही आप हमसे हर जगह जाने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव मांग सकते हो। और एक शब्द लिबर्टी पे यहां पे फोकस किया गया है। मैक्रोन, वी डोंट वांट योर पास, ये नारा सा हो गया इस पर्टिकुलर मूवमेंट का। ओवरऑल प्रोटेस्टर्स का यहां पे ये भी बोलना है कि इस प्रकार के हेल्थ पास के थ्रू सरकार एक ऐसी सोसाइटी बना रही है जहां पे दो टीयर्स हैं, दो क्लासेस हैं। एक क्लास वो जो वैक्सीनेटेड है, दूसरी क्लास जो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसके पास हेल्थ पास नहीं है, और उसके पास हेल्थ पास नहीं है तो उसके बहुत से राइट्स यहां पे रिस्ट्रिक्टेड होंगे। यहां पे फ्रांस की सरकार का क्या बोलना है? फ्रांस की सरकार बोल रही है ऑलरेडी 3 नेशनल लॉकडाउन लग चुके हैं। क्या आप चौथा नेशनल लॉकडाउन लगवाना चाहते हो? जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स फ्रांस के हॉस्पिटल्स में एडमिटेड, अगर मान लो 10 एडमिटेड हैं तो उसमें से 8 से 9 वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में ज्यादातर लोग इस वैक्सीनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कह लो कि फ्रांस की लगभग 1/3 जनता ओवरऑल इस प्रकार के हेल्थ पास को अपोज कर रही है। एक सर्वे कराया गया जनरल डी डिमांचे नाम के न्यूज़पेपर के द्वारा और उसमें ये रिजल्ट निकल के आया कि लगभग 1/3 ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन ये नहीं चाहती कि उनके ऊपर वैक्सीन इंपोज की जाए और किसी भी प्रकार के हेल्थ पास को यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन इस हेल्थ पास के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्रांस के अंदर, उसमें एक और एलिमेंट उठ के आ रहा है और वो एलिमेंट है एंटी सेमिटिज्म का। एंटी सेमिटिज्म आप जानते हैं ना क्या होता है? मतलब ज्यूज विरोधी, यहूदी विरोधी। तो यहूदी विरोधी सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है फ्रांस के अंदर इन प्रोटेस्ट में। और सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं, मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में कोविड-19 जब फैला और जब भी सरकारों ने लॉकडाउन लगाया या कोविड-19 की वजह से किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, कोविड-19 से रिलेटेड जब वैक्सीन का आप कह सकते हो प्रोडक्शन शुरू हुआ, तब पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह पे एक एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट मतलब सेंटीमेंट देखा गया। एंटी ज्यू सेंटीमेंट देखा गया, यहूदी विरोधी सेंटीमेंट देखा गया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 का ज्यूस से क्या लेना देना है, यहूदियों से क्या लेना देना है। और ये जो फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें ओपनली एंटी ज्यू आपको वहां पे बहुत सारे प्ले कार्ड्स और सेंटीमेंट देखने को मिल जाएगा। मतलब एंटी सेमिटिक सिंबल्स का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, समझ में आता है, लेकिन आप एंटी सेमिटिक यहां पे क्यों हो रहे हो, एंटी ज्यू यहां पे क्यों हो रहे हो? ओवरऑल कोविड-19 के प्रोटेस्ट जहां पे भी हुए हैं, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, एक एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वैसे वैक्सीनेशन का एक आपको जबरदस्त एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप देखोगे तो फ्रांस में लगभग 47 मिलियन लोग को 1 डोज मिल चुकी है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। मतलब 4 करोड़ 70 लाख लोगों को वहां पे 1 डोज मिल चुकी है। और आपको पता है इंडिया में टोटल कितनी डोजेस दी जा चुकी हैं अब तक? 56 करोड़ डोजेस। मतलब अगर आप एब्सोल्यूट नंबर की बात करो तो हम फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्री से बहुत ज्यादा हैं कोविड की डोजेस देने में। अब वो अलग बात है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि हम कितनी भी ज्यादा डोजेस दे जाएं तब भी हम सरकार को गरियाते रहते हैं। देखिए दुनिया भर में जो भी ये एंटी ज्यू सेंटीमेंट फैल रहा है, एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट फैल रहा है, इसकी वजह यह बताई जा रही है कि भाई ये जो ज्यूज हैं, इन्होंने जबरदस्ती यहां पे कोरोना वायरस को फैला दिया और अब इस कोरोना वायरस के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइजर की बात करो तो फाइजर के जो हेड हैं आपके एल्बर्ट बोर्ला साहब, ठीक है, ही इज वन ऑफ द सन ऑफ होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स। यहां पे आपको इनकी फोटो नजर आ रही है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो फॉर्चुनेटली होलोकास्ट से बच गए थे, तो ये एक ज्यू है, ठीक है ना। एंड ही इज द सीईओ ऑफ फाइजर। और आपको पता है कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन जिसके थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं वो फाइजर है। 3 वैक्सीन आप हमेशा सुनते होंगे, फैक्स, फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड।
अगर आप मॉडर्ना वैक्सीन की बात करो तो मॉडर्ना में एक जो उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उनका नाम था टालजाक्स। ये भी इजराइल के हैं, ये भी एक जीव हैं। ये अलग बात है कि फरवरी 2021 में इन्होंने मॉडर्ना छोड़ दी है, बट कोविड 19 की वैक्सीन बनवाने में इनका बहुत मेजर हाथ रहा है। प्लस ये जो बड़े बड़े प्रोटेस्टर्स हैं जो कि एक एंटी ज्यू स्टेटमेंट लेके घूमते हैं, इनका ये बोलना है कि दुनिया भर में जो कोविड 19 की वैक्सीन है इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ज्यूस ओवरऑल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इस कोविड 19 की वैक्सीन को लगाने में रहेंगे। तो एक प्रकार का प्रोपोगेंडा है यहाँ पे जो कि ये बोलता है कि हाँ भाई ओवरऑल इस कोरोना वायरस को फैलाने में ज्यूस का हाथ है, यहूदियों का हाथ है, इन्होंने ही कोरोना वायरस फैलाया है और उसके बाद दवाइयां बेच बेच के ही हमसे पैसा कमा रहे हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी लॉकडाउन लगना शुरू होता है या जब कोविड 19 से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू होते हैं तो लोग ज्यूस को गरियाना शुरू कर देते हैं, एंटी सेमिटिक सेंटिमेंट आ जाता है। हालांकि ये एक प्रोपोगेंडा है, ये बात सही नहीं है। हम ये बोल देना भाई कि ओवरऑल ज्यूज ने इस बीमारी को फैला दिया, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इस बात को बहुत माना जाता है। देखिए, ज्यू कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग जलते हैं, क्योंकि ये लोग टैलेंटेड होते हैं, मेहनत करने की काबिलियत इनके अंदर बहुत है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे ये लोग बैठे हैं। फेसबुक गूगल के फाउंडर्स कौन है आप जानते ही हो। और इनका बिजनेस एक्यूमेंट बड़ा शार्प होता है। एंशिएंट और मीडिवल हिस्ट्री में भी इनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत शार्प समझा जाता था, इसलिए इनको बहुत बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया। और आज की डेट में भी एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट अनफॉर्चुनेटली यूएस, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। तो जब भी कोविड 19 के रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन से रिलेटेड कहीं पे कोई न्यूज आती है तो वहां पे एक एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट देखने को मिल जाता है। फॉर्चुनेटली इंडिया जैसी कंट्रीज में ये सेंटीमेंट नहीं है। मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, इंडिया में कोई एंटी जू वाला हिसाब नहीं है, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगों वाला हिसाब है। बाकी देशों में चले जाओगे तो एक एंटी जू सेंटीमेंट आपको मिलेगा। ये जो यूरोपियन देश है, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे एक एंटी जू स्टेटमेंट मिलेगा। वहां पे आपको एक ऐसा तबका मिलेगा जो कि जूस को प्योर नहीं मानता, वो जूस से जलते हैं, जूस से नफरत करते हैं। इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम ही विवाद होता रहता है, तो यहाँ पे जब भी कोई कोविड के प्रोटेस्ट होते हैं तो एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत देखने को मिलेगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए हो ये फ्रांस में जो एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और दुनिया भर में ये एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट क्यों देखने को मिल रहा है। इस एंटी सेमिटिक सेंटीमेंट जो कि कोविड 19 की वजह से देखने को मिल रहा है, इसके बारे में यूपीएससी में आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हुआ है। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।